चलिए साल सवाब के लिए फ़ातिहा पढ़ लें। अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह इसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना चाहते हैं। फिर आपसे तमाम अंबिया, मुरसलीन, सहाबा, ताबईन, अहले बैत, सब मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, ख़ास तौर से सैयद अब्बास मुत्तकी साहब के रूह को इसका सवाब परवरदिगार आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। हमारा सलाम जो तक पहुँचा दिए। अस्सलामु अलैकुम बिरहमतिका या अल्लाह। सैयद उन्हों भी सैयद ज़ादे और नजीबुत्तौहीन फैज़ सादात थे। उन्होंने वालिद भी सैयद, वालदा भी सैयद। उन्होंने थे सूफ़ी मिजाज के थे। उन्होंने ड्रेसेस के बहुत शौकीन, एकदम हाई क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी कभी उन्होंने ज़िंदगी में एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तोहफ़ा दे रहे तो भी ऐसी घर में ला के मिठाई देना है बोले तो नहीं, टॉप क्लास दुकान, बेहतरीन दुकान की बेहतरीन मिठाई ला के तोहफ़ा देते थे। वो भी तो नहीं, 1 किलो का डब्बा ऐसा ले के साथ का खारा वारा लेके आके तोहफ़ा देते थे। कपड़ा ले रहे हैं बोलते जाके बेहतरीन ब्रांड का बेहतरीन कपड़ा लेके तोहफ़ा देते थे। तो एक बार 3 पीस नया सूट ज़बरदस्त पहन लेके नमाज को गए। हाँ, मस्जिद हाजी कमाल में, वो सालारजंग म्यूज़ियम के सामने मस्जिद है, टर्निंग पे हाजी कमाल। नमाज़ पढ़ लिए, पढ़ के निकल रहे हैं। एक आदमी है सर्दी में यूँ यूँ कर रहा हूँ, छिटर रहा, भीख मांग लेते बैठा हुआ। बस जाते आते कुछ नहीं, उसको देखे, ऊपर का कोट निकाले, उसको यूँ पहना दे के निकल गए। सखावत, कुछ भी कर सकते थे उसको। 100-200 का कुछ तो भी एक शर्ट दिला सकते थे, स्वेटर दिला सकते थे। 3 पीस सूट ख़राब हुआ था, सेटिच ख़राब हुआ था, हो गया तो आओ देखते नहीं था। वो बस यूँ निकाले, उसको सर्दी हो रही, उसको यूँ पहना दिए, बाहर निकल गया, ख़त्म। एकदम फयाज, दिल खुला, हाथ खुला। घर में कोई आए तो खाना खाए बगैर छोड़ते नहीं थे। हर थोड़े दिन, 2-4 दिन में बस डॉक्टर साहब खिचड़ी तैयार है, आ जाइए। मैं आखिर में बोला डॉक्टर साहब, मैं मेरे घर में ज़्यादा नाश्ता करा या आपके घर में नाश्ता ज़्यादा करा, मेरे को याद नहीं है। बोला ये आलम, उतना खिलाने के शौकीन, ऐसी फयाजी। उन्होंने भी चाहते थे कमाना दौलत अच्छा, मगर यहाँ अंदर नहीं आने देते थे। अंदर नहीं आने, अंदर आए सो नहीं करता, उन्हें पैसा देता, सर्दी हो रही वो तो 10, 20, 30, 50 दे देगा, ऐसा निकाल के नहीं देता कोई। तो दिल अंदर नहीं आने देता। उस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आपके कोई मुरीदीन, एक मुरीद भी थे, कश्ती में सफ़र कर रहे थे, समंदर में जहाज़ आ रहा था, तो हचकोले खाने लगाओ जहाज़, मुमकिन था कि डूब भी जाए। तो हर कोई अपना अपना शुरू कर दिया। अब इन्हों भोले भाले, इनको कुछ भी नहीं मालूम। अलमदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अपने हज़रत बोल तो पुकारे हुए उससे। तो क्या देखते हैं कि एक हाथ आया और कश्ती को पकड़ लिया, थम गई। फिर वो लहरों से आगे ले आके छोड़ दिया, कश्ती चले गई। उसी वक्त यहाँ मुरीदिन बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। अचानक ये लोग क्या देखते हैं कि हज़रत का जो है आस्तीन कच्चा है। ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। अचानक देखे तो क्या, अरे आप ये पानी कहाँ से आ गया? ये कैसा हो सकता? वहाबियाँ एतराज़ करते। एक जुमे में तकरीर थी मेरी, ये उन्वान से बोला था मैं। वो एक हदीस शरीफ है, हदीस क़ुदसी। हदीस क़ुदसी उसको बोलते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर से फरमाता डायरेक्ट, बीच में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कोई भी नहीं, डायरेक्ट रहती है। अल्लाह ताला हुजूर से
कलाम फरमा, हदीस कुदसी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा नवाफिल की कसरत करके, नवाफिल की कसरत करते करके मेरा खुर्ब हासिल करता है, नवाफिल के ज़रिए। नवाफिल क्या है? इशराक़, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद। इससे हट के ये नमाज के हुए। नफिल दूसरे मुस्तहब आमाल, मुस्कुरा के मिलना, रास्ते से पत्थर को हटा देना, किसी का कुछ काम कर देना, मोहब्बत से बात कर लेना, गुस्सा आ गया तो भी कंट्रोल कर लेना, किसी पे गुस्सा आ रहा सब्र कर लेना, ये सब नफिल चीज़ों में आते हैं। सिर्फ नमाज पढ़ ले रहे हैं बल्कि नहीं, ये सारे मामला। जब बंदा नफिल नवाफिल की कसरत करके मेरा खुल्ब हासिल करता है, यहाँ से शुरू होती बात। हर चीज़, छोटी चीज़ भी आसानी से काम होती नहीं, मेहनत करना पड़ता कोई चीज़ के वास्ते भी। 1,000 रुपये कमाना वो तो मेहनत करना पड़ता। एक ट्यूशन देखना, ट्यूशन करना, बच्चों को आना, 1 घंटा पढ़ाना, पूरा 1 महीना पूरा करे, 1,000 रुपये आते हैं। अल्लाह का खुर्ब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। कर रहे हैं क्या? हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं, अपना अच्छे अमाल अख्तियार कर रहे हैं, इतना ही। हदीस कुदसी में आया कि जब अब लोग एतराज़ करते हैं, अरे ऐसा कैसा आता भाई, यहाँ जाके वहाँ हाथ तो जो कर दिए गए थे, किश्ती कर लिए गए थे, क्या है? एलएडीसा जो है वो मीम्स बनाते, मजाक उड़ाते, हंस लेते, कर लेते रहते। तो उनको बोला मैं, आप जो है वली को देख रहे हैं, आपकी नज़र विलायत पे है, खुदा की कुदरत पे नहीं है। वली आदमी को देखे तो एतराज़ होता। कुरान में कब से जो है वो हिस्सा पर दे दो, कुरान के ना हो दे दो। हाँ। अच्छा, एक कुरान निकाले थे ना और रख दिए बाहर वो? हाँ, बाहर रखा हुआ। हाँ बस ठीक है। कितने हैं पैसे? पैसे हिस्सा करना। हाँ, आपके जुमे में भी ऐलान करके देखेंगे। हाँ, और निकालेंगे, और निकालेंगे। और आपको जो आपका जो परसेंटेज देते हो ना वो भी ले लेना। आपको जो भी देते ना वो भी ले लो बराबर। पूरा सब वो भेज दिए थे 1100 2000 पूरा मिला के 9,800 हुआ। पूरा आपने दे दिया पैसा। अच्छा माशाल्लाह, रात को 1,000 रुपये लेके थे। हाँ जज़ाक अल्लाह, आना बाकी है, मैं रसीद दे दिया व्हाट्सएप पर। जज़ाक अल्लाह। कौन गए? कहाँ गए? और रुक जाता ना अंदर बाहर। अल्लाह पाक जब रास अपने हुजूर से कुछ फरमाता है तो क्या बोलते हैं उसको? हदीस खुदसी। हदीस गुफ्तगू को बोलते हैं, खुद अल्लाह का कलाम। ये जो कलाम है कुरान, ये भी अल्लाह का कलाम है। फ़र्क क्या है? वो जिब्रील अमीन के ज़रिए ये चीज़ आता हुई और डायरेक्ट। तीनों भी चले गए। और कौन गया? तो हदीस खुदसी में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब नवाफिल की कसरत से मेरा बंदा मेरा खुर्ब हासिल करता है। खुर्ब माने करीब होता है। आप करीब हुए ना, ऐसा करीब होता है। कहाँ है? ठीक है। तो बंदा जब करीब होता है, ये इसके बाद का ये असल है, अहम तरीन बात है। कहाँ गए? वॉशरूम गए? फैज़ान है नो, हाँ तारत को गए। दुनिया में जीना है, खाली जिंदगी गुजारने का, लेकिन मोहब्बत में डालना अंदर। हाँ, दुनिया से मोहब्बत नहीं करना। कमाओ, आप पैसे कमाओ, 1 लाख कमाओ, करोड़पति, अरबपति, टॉप बिजनेसमैन बनो, सब करो, खाओ पहनो खिलाओ, अल्लाह के राह में बेदरीग खर्च करो, मोहब्बत नहीं करना उससे। हाँ, वो आ जाता हो। अल्लाह के राह में खर्च करने वाला मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह के राह में देने वाला मोहब्बत नहीं करता।
जो रोक रोक के रखता, जमा कर कर के रखता, नहीं देता, खर्च करना है तो कंजूसी करता, उन्हें उसके अंदर मोहब्बत पैदा होती, उन्हें जमा था, हिर्स पैदा होती, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। हदीस शरीफ में आया ना, एक मफ़हूम हदीस से पाक का के जब आदमी हिर्स करना शुरू करता है तो उसको देते देते अगर उसको सोने का एक पहाड़ भी अगर दे दिए, वादी भी दे दिए, तो उन्हें तमन्ना करेगा कि और एक वादी मिलना, एक वादी नहीं भैया, और एक सोने की वादी होना। हिर्स है, यहाँ तक कि उसके हर हिर्स के भूख को खबर की मिट्टी बुझाएगी, फरमाया। मर जाता, पैसे वालों का आलम वही रहता, बिजनेस बिजनेस में उधर एक कंपनी डाले, वहाँ एक डाले, खा रहे नहीं, सो रहे नहीं, परेशान हो रहे हैं, खाली उसमें लगे हुए हैं, दीन मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। तो जब हिस्स करते करते उसको अगर सोने की एक वादी, फरमाया, किसको बोलते हैं सोने की वादी, पहाड़ के दरमियान जो दामन रहता ना, उसको वो एक सोने की भी दे दिए तो उन्हें तमन्ना करेगा कि और एक। तो हिर्स न रहना। फिर उसके बारे में आया हरीस के बारे में कि यहाँ तक कि उसके हिर्स की भूख को खबर की मिट्टी बुझाएगी, मर जाता, उन्हें पेट में मट्टी आ जाती जब तक हिर्स चलता उसका। तो इसलिए अपन लोग जो है, जो कैरेक्टर्स है अपना, इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। अपन क्या है, अपने को इम्पोर्टेंस दे रहे। अब सोचो मैं क्या हूँ, थोड़ी देर सोच लो आप, हु एम आई, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। एक कैरेक्टर्स है, एक कुछ साये है, एक आलम में रूहें थी, एक एक रूह लेके अल्लाह ताला एक एक जिस्म को देते गए। कौन सी भी रूह किसको भी दी है, उनकी मर्जी है। वो एक रूह लिए ये लो इधर, एक रूह लिए ये जिस्म, एक रूह लिए, तो ऐसा एक रूह लेके देदारे से फिर वो ले लेते हैं, उन्होंने देते फिर ले लेते। जैसे मैं फ़ोन दे के बोला मैं आप रखो, कल ले लेता हूँ, मैं बोलता अच्छा ठीक है बोलते, सेकेंड डे ले, वो बोलता अच्छा ठीक है बोलते, दे देते। तो वैसी जमानत है ये अपन है ही नहीं है, ज़ीरो। इसको अपन अहमियत नहीं देना। तो करना क्या, इसको उसके लिए वक्फ कर देना जो ये दिया। उन्होंने टेस्ट वाइज करते हैं, उन्होंने मैं दिया ना, अब इन्हें क्या करता देखो, मेरे ही हिसाब से मैं दिया हूँ बल्कि ख्याल रख के करता, यानी मेरे ख़िलाफ़ जाके उन्हें नफ्स परस्ती में आ जाता। क्या नफ्स अंदर है, ख्वाहिशात, बाहर से शैतान, अंदर से नफ्स, दोनों मिलके तबाह करते। तो दोनों को करना, उसको लाहौल पढ़ के उसको हकाल देना, इसको नफ्स कुशी करके इसको ख़त्म कर देना। औलिया अल्लाह नफ्स कुशी, कुश्तन माने मारना, तो नफ्स को मारते थे वो लोग, आसान तरीक़ा। और नफ्स में जो है ख़ास तौर से हर उम्र में नफ्स के अलग ख्वाहिशात रहते। जैसे ये एजेस है ना, 10-11 साल से लेके 19-20 साल तक, ये जो रहते नफ्सानी ख्वाहिशात सेक्सुअल ज़्यादा रहते। 9-10 ईयर्स से लेके 19-20 तक, उसके बाद वो थोड़ा दब जाते। उसके बाद अच्छे कपड़े पहनना, पैसा कमाना, शो ऑफ में आना, अच्छी गाड़ी, उसमें आता हूँ, उसमें हिर्स में लग जाता हूँ। फिर वो ज़रा हो जाने के बाद में अपनी लाइफस्टाइल, बैठाना, घर लेना, फिरना, करना, शो ऑफ, उस पे आता। सारी नफसानी ख्वाहिशात हैं, और इसमें जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। वो चीज़ों को अल्लाह के हिसाब से करे तो जायज़, अल्लाह के अहकामात को अपन पीछे डाल दे के नफ्स की इसमें आए, हराम। समझ रहे ना, उसको मार देना, उसको आता। जैसा बॉडी में डेवलपमेंट्स आते हैं ना, सर के बाल से पैर के पूरे डेवलपमेंट्स आते हैं, बॉडी, अंदर के विजरास, बॉडी ऑर्गन्स, मेंटल आपकी एबिलिटीज़, ये सब डेवलप होते हैं। बोन्स के पूरे एक पीक तक आके डेवलप होते रहते हैं। तो वो पावर्स भी, सेक्सुअल पावर्स भी इम्प्रूव होते रहता। तो उसमें एक हैजानी कैफियत आती। हाँ के बच्चे जो खुदा न खास्ता कुछ गुनाहों की तरफ चले आते, कई के लिए वक्तिया सेटिस्फेक्शन के खातिर, उसको समझ में नहीं आता, उन्हें मुतमईन अपने आप को करने की खातिर कुछ गुनाह कर लेता वक्तिया तौर पर।
और उन्हें मुतमईन हुआ था, चलो अपन नहीं, गलत कर दिए थे। कुरान में आए अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो, खुल्ला बोले इशारे से अल्लाह ताला, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। बच्चे जो है एक कॉमन वे जो है मास्टरबेशन रहता बच्चों का। पेशेंट्स आते हैं मेरे पास भी, बच्चे कंप्लेंट्स लेके आते हैं, बाद में कई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब गलती हो गई, हमारे को नहीं मालूम था, बचपन में ऐसा करते थे वैसा। तो नफ्स को मारना, तो औलिया अल्लाह क्या करे, नफ्स को मारे, ऐसा मारे कि ऐसा क़त्ल करे कि राजुल ख़त्ताल मशहूर हो गए। कौन है? मिसरीगंज पे, हाँ, राजुल ख़त्ताल, बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पोतरों में होते। राजुल ख़त्ताल क्या क़त्ल करे, नफ्स को क़त्ल करे, काट देते, ऐसी की तैसी बोलते थे। एक बुज़ुर्ग थे, मुरीद इनके साथ बैठे हुए हैं, मियाँ एक प्याली जो है नीम का अरक लाओ ना जी बाबा, बोले अच्छा हो के फौरी जाके पत्ता उत्ता ला के करके लाए। हाँ, नीम का पत्ता एक ख़तरा नहीं पी सकते, नीम का पत्ता। नफ्स को मारना है असल चीज़। तो हर उम्र में नफ्स अलग अलग ख्वाहिशात करती है। 7, 8, 9 साल से लेके 19 साल तक अलग रहता, जब से लेके 40, 50, 40, 45 तक अलग रहता, जब से लेके 60, 65, 70 तक रहता, आखिरी एज के अलग रहते। आखिरी एज में खाली कंफर्ट जोन में बोलता हूँ मैं। तो ये जो रहती ना, ये घेर के नफ्स मारता, क्योंकि जिस्म में हर चीज़ बढ़ती रहती, हेल्थ वेल्थ ये वो होता। तो ये 9 साल से लेके 19 साल तक जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स आते, हाँ, छोटी उम्र से शुरू हो जाते। अब आजकल वो सोशल वेबसाइट्स की वजह से क्या है, और छोटी उम्र में बच्चों को जो है वो सब चीज़ें आ जा रहे हैं, उन लोगों के सेंसेस डेवलप हो जा रहे हैं। तो वो उम्र से ही समझो आप, जो उम्र से सेंस आ गया वो उम्र से लेके संभालना रहता, अपने आप को संभाल। नफ्स काट देना, बाहर से शैतान सताता, उन्हें अंदर सिग्नल्स देते रहता, ऐसा कर बोल के, नफ्स उसको फॉलो करते रहता। रमज़ान इसी वास्ते है, इसको अंदर मारना, रोज़े रख के उसको क़ैद कर दिए उन्होंने। बोले मेरे बंदो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे को बेहतरीन मैं तुम्हारे को ट्रेनिंग का महीना दे रहा हूँ, उसको बंद कर दे रहा हूँ, तुम रोज़े रहो, इसको यहाँ सही कर दो, दबा डालो, उन्हें मार, ख़त्म, उसको तो कोरे में डाल देता हूँ। जब उन्हें छूट के आया तक तुम्हारा नफ्स ऐसा रहना कि पूरा अल्लाह का फरमाबरदार बन जाना, हार्ट बोलना, गुनाहों की तरफ नहीं लट के देखना। एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, चाहे आप मास्टरबेशन में खुला बोल दे रहो, क्योंकि बोलते कोई भी नहीं, बच्चे इस नहीं बोलने की तरफ से गुनाहों में मुब्तला हो जा रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी पे आ जा रहे हैं, बच्चियों क्लासमेट्स, ये वो, फैमिली में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में चैटिंग्स, आजकल क्या की स्नैपचैट, ये वो, ये सो वही नफसानी चक्कर है। वो ऐसा अच्छा दिखता हो, फॉर टाइमिंग अच्छा दिखता हो, नफ्स खुश होता, तस्कीन नफ्स होता, रूह ख़राब होते रहती, नफ्स खुश होते रहता, रूह ख़राब होते रहती, टेम्पररी एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट के खातिर परमानेंट लॉस होते रहता, समझे ना। हीरे की काड़ी दिए सब, जो आपको हीरे के नग दिए, छोटा रहता, इतना ही लाखों में रहता, कैसा हिफाजत से रखते, उसको ले आके अगर पत्थर पे घसे तो अच्छा दिख रहा, लाइनिंग अच्छी पड़ रही, निशाना अच्छा आ रहा है, घसते जा रहे, आपका डायमंड चाह रहा। हाँ बेटा, अभी आता हूँ बेटा, ये निकालूं नहीं, हाँ।